जी, तो मैं आपको बता रहा था कि आप जब उर्दू को अंग्रेज़ी में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन है, जैसे कि हमने उर्दू के फ़िक्रे के कुछ हिस्से बना दिए हैं। जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था, सब्जेक्ट जो फ़िक्रे के स्टार्ट में आता है और जो काम कर रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब जो फ़िक्रे का आखिरी लफ्ज़ होता है जो वर्ब को मुकम्मल करता है, वर्ब जो काम किया जा रहा हो, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम होता है और फ़िक्रे के दरमियान में आता है, और फ्रेज़ जिस जगह पर काम हो रहा होता है, या आप कह सकते हैं कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो आपको एक इन्फॉर्मेशन दें लेकिन बात क्लियर ना करें। जैसे मैं कहता हूँ कि सर असलम क्लास में अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं, तो सर असलम सब्जेक्ट हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ाना वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट और क्लास में फ्रेज़। कुछ फ़िक्रे ऐसे होते हैं जो वर्ब के अंदर ही अपना काम मुकम्मल कर देते हैं, जैसे मैंने पढ़ाया या मैं पढ़ाता हूँ, या वो बोला तुम बोलते हो। जिन फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट के बगैर बात मुकम्मल कर ली जाती है उसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव, और जिन फ़िक्रों में ऑब्जेक्ट को बोले बगैर आपकी बात मुकम्मल नहीं होती उन्हें बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो बता रहा हूँ कि ट्रांजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है, इंट्रांजिटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रांजिटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट पाया जाता है, और जिनमें ऑब्जेक्ट के बगैर बात को मुकम्मल किया जाता है उसके कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनते। मिसाल दे देता हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर आता है आई टीच इंग्लिश, तो फिर इसका पैसिव वॉइस बनेगा। इज इट क्लियर? तो आज मैं आपको एक बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट में पैसिव वॉइस सीख जाएंगे, अगर आपको ये रूल एंड रेगुलेशन जो मैंने अभी बताए हैं सारे आते हैं। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए 4 कवानीन जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1, हमेशा आपने फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लगानी है। नंबर 3 पे आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और नंबर 4 पे बाय के साथ हमेशा आपने सब्जेक्ट लगाना है। अभी आपको मैंने बताया कि आपके 3 ज़माने हैं, 3 ज़मानों की 4-4 किस्में हैं, 12 आपके टेंसीज हैं, और 12 टेंसीज के जो पैसिव वॉइस है उनके जो रूल एंड रेगुलेशन, नंबर 1, जिसका मर्जी आए, जिस टेंस का जहां से मर्जी पैसिव वॉइस आए, नंबर 1 पे हमेशा आपने क्या लगाना है, नंबर 3 पे हमेशा आपने लगाना है, नंबर 4 पे हमेशा आपने लगाना है। सिर्फ चेंज होता है नंबर 2, सिर्फ चेंज होता है नंबर 2। अब नंबर 2 में एक कुलिया बता रहा हूं, अगर नंबर 1 के पैसिव वॉइस आते हैं तो नंबर 2 पे लगेंगे दूसरे नंबर के टेंस के हेल्पिंग वर्ब, पहले के नहीं। अगर पहले टेंस के हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो इमदादी फेल लगेंगे हेल्पिंग वर्ब दूसरे टेंस के, मसलन इज, एम या आर। आपको एक और मिसाल देता हूं, फिक्रा लिखता हूं, खत मुझसे लिखा जाता है। आपको नजर आ रहा है कि ता है आखिर में आया है, मतलब क्या ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। ये 3 जो रूल है इनको तो हमने छेड़ना ही नहीं ना, हमने छेड़ना बस इसे। तो जो नंबर 1 टेंस का पैसिव वॉइस आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे दूसरे के, जैसे मैंने बता दिया इज़ामार। जैसे सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है, द लेटर, आखिर क्योंकि 3 हेल्पिंग वर्ब है तो आखिर में है आया तो इज आएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें लिखना, उसकी थर्ड फॉर्म रिटन, द लेटर इज रिटन। उसके बाद बाय के साथ सब्जेक्ट बाय मी, ये आपका आ गया। अगर ये फिक्रा हो जाता, पहले टेंस के पैसिव वॉइस आए हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज किया दूसरे टेंस का। अब अगर दूसरे टेंस का आ जाता है, खत मुझसे लिखा जा रहा है, अगर दूसरे टेंस का पैसिव वॉइस आ जाता है तो इसी के साथ बीइंग क्या आएगा,
मतलब इज एम आर के साथ बीइंग, द लेटर इज इसके साथ बीइंग लगा दे, वही बन गया। हर चीज वही है, सिर्फ क्या हुआ है, इज एम आर के साथ बीइंग लगा दिया। क्लियर। अब पहले टेंस का आया तो हमने दूसरे टेंस के इस्तेमाल किए, दूसरे टेंस का आया तो उन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग। अब अगर तीसरे टेंस का आ जाता है, जैसे खत मुझसे लिखा जा चुका है, अगर तीसरे टेंस का आता है तो हेल्पिंग वर्ब आएंगे चौथे टेंस के। किसके आएंगे? चौथे। मतलब क्या, हैज बीन या हैव बीन। दोबारा बोल रहा हूं, अगर पहले टेंस का आता है तो हेल्पिंग वर्ब दूसरे टेंस के, अगर दूसरे का आता है तो उसी के साथ बीइंग, और तीसरे का आता है तो चौथे के हेल्पिंग वर्ब। क्लियर। चौथे का पैसिव वॉइस नहीं होता। क्लियर। अब आ जाए जरा पांचवें में, गौर करिएगा। पांचवें का आता है तो छठे के हेल्पिंग वर्ब, छठे का आता है तो उसी के साथ बीइंग, सातवें का आता है तो आठवें के हेल्पिंग वर्ब सेम, और आठवें का हेल्पिंग पैसिव वॉइस, नौवें का आता है तो दसवें के हेल्पिंग वर्ब, दसवें का आता है तो उसी के साथ बीइंग, 11वें का आता है तो 12वें के हेल्पिंग वर्ब, और 12वें का पैसिव वॉइस नहीं होता। क्लियर। थैंक यू वेरी मच।